ठीक है, या तो गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाए या तो पेपर लीक करवा दो, किसी भी तरह शिक्षा उन लोगों को नहीं दिया जाए। क्यों नहीं दिया जा रहा पता है? हमारी बातों को, हमारी मांगों को सुनना होगा सर। आप या अपने राज्य के छात्र के बच्चों से बात तक करना नहीं पसंद कर रहे। चलिए सर, आप अमीर हैं, हम लोग गरीब हैं। कि गम अपने मुकद्दर का अंधेरा नहीं होता, गम अपने मुकद्दर का अंधेरा नहीं होता, सूरज तो निकलता है सवेरा नहीं होता, उस पेड़ के साये में सुकून किसको मिलेगा जिस पेड़ पे चिड़ियों का बसेरा नहीं हो। जब जंतर मंतर पे लाठी चार्ज होता है तो राहुल गांधी बहुत बोलते हैं, ट्वीट करते हैं। अपने ही प्रदेश में सर केरल में वो लाठी चलवाते हैं, कर्नाटका में लाठी चलवाते हैं, हिमाचल में लाठी चलवाते हैं। सारे एग्जाम्पल कांग्रेस वाले दे रहे हैं, लोग कहेंगे कि नहीं आप बीजेपी के बंदे हैं। सर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, आज़ादी के नारे लगे और कुछ ऐसे भी लोग आए थे जो भारत तेरे टुकड़े हो क्या नारे लगाते हैं। मैं पत्रकार हूँ, मैं अपने चैनल पे गलत बात नहीं जानता। सर मुद्दा वो भी नहीं है सर, नहीं। दूसरा था। झारखंड के अंदर युवाओं का प्रोटेस्ट कैसे चल रहा है? अभी चिलचिलाती धूप और अभी फिर से बादल हो गए। कल शाम को बारिश हुई, अब फिर बारिश हो जाएगी और उसके बीच में आप देखिए कि झारखंड में कितनी बड़ी तादाद में अब दोपहर में, ये 2 बजे का वक्त है और दोपहर में अच्छी खासी तादाद में अब लोग यहाँ पर पहुँचने लगे, स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से झारखंड के इस प्रोटेस्ट को लेकर के बात दोपहर में और अभी सरकार को लेकर के और यहाँ पर मंच से भी कहा गया है कि बातचीत के लिए डेलीगेशन यहाँ से मुख्यमंत्री के पास में जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि मुख्यमंत्री मिले और सीधे मुख्यमंत्री से ही बातचीत हो। ये बातें कही जा रही है। फिलहाल मैं यहाँ की स्थिति वो आपको दिखाता हूँ। झारखंड के रांची में ये जयपाल बिरसा मुंडा पार्क में प्रोटेस्ट फिलहाल चल रहा है और धीरे धीरे अब तादाद वो बढ़ती है और शाम होते होते तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर होता था कि जो अपनी नौकरी कर रहे हैं इधर उधर, कहीं प्राइवेट जॉब में हैं और वो शाम को जॉब जैसे ही उनकी ऑफ होती है वो आ जाते हैं। इसके साथ साथ अभी दोपहर में स्टूडेंट हैं काफ़ी सारे, वो यहाँ पर हैं। आप कहाँ से हैं? मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, तो अभी आए हैं आप? जी, कुछ देर हुआ है मुझे आए हुए। तो रोजाना आ रहे हैं या फर्स्ट डे आए हैं? रोजाना आ रहा हूँ। रोजाना आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के, आप क्या समझ रहे हैं? ये प्रोटेस्ट बिल्कुल होना चाहिए। मैं खुद जेपीएससी का अभ्यर्थी हूँ तो मुझे पता है कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। हम सरकार से बस यही मांग करेंगे कि ये जो भी सिस्टम चल रहा है, चाहे वो एजेंसी के खिलाफ हो, मतलब एजेंसी जो द्वारा जो भी किया जा रहा है या उसमें कुछ अधिकारी मिली होगा तो उनके साथ प्रॉपर एक्शन हो और हमारे साथ न्याय। तो आपको लग रहा है कि बात बन पाएगी? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि सरकार के साथ में डेलीगेशन यहाँ से भी बातचीत के लिए जाएगा मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। सरकार ने ऐसा ऑफर तो दिया है कि भाई स्टूडेंट की जो मांगे हैं वो आए और हमारे सामने रखें, तो हम कोई ना कोई उसका सलूशन का हल निकालेंगे। सरकार ने तरफ से ये पहल जैसे कि सुनने में आ रही है वैसा हुआ है, तो उम्मीद है कि कोई ना कोई हल निकलेगा और सरकार कम से कम जो परेशानियाँ स्टूडेंट के साथ हो रही हैं उसका हल निकले और जेपीएससी में जितने तरह के जो घोटाले हुए उसका भी हल निकले और एक सलूशन पैदा हो ताकि छात्र को भी कुछ संभावना मिले। आज सुबह के यहाँ तमाम अखबारों में यही बयान जो है वो हेमंत सोरेन के छपे हैं कि अगर मेरा कोई सगे संबंधी भी होगा तो भी नहीं छोड़ा जाएगा, मेरा घर खंगाल लीजिए। इस तरह की बात जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए, सरकार तो अपनी बात कह रही है मगर स्टूडेंट असलियत में तब मानेगी जब ये इसका सलूशन निकल जाएगा और एक कोई ठोस कदम सरकार ले लेगी जिससे स्टूडेंट को लगे कि भाई ये हमारे जो भविष्य जो हम सालों मेहनत करते हैं उसका कम से कम कुछ हल तो निकल रहा है। आप क्या करते हैं? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब का तैयारी भी कर रहा था लेकिन वो सब कैंसिल हो गया तो अभी छोड़ दिया उस समय के लिए। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जंतर मंतर दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चला और इस्तीफा आखिरकार हुआ वहाँ पर, तो यहाँ पर भी सोल्यूशन निकलेगा? देखिए, ऐसा है कि जंतर मंतर वाला इस्तीफा वो तो उनकी इस्तीफा की मांग थी। यहाँ कोई इस्तीफा का मांग नहीं कर रहा है, ना हमें सुधार की मांग। यहाँ सुधार की मांग है, स्टूडेंट के साथ संवाद की मांग है और ये मांग है कि कम से कम एक हल निकाला जाए जिससे कि जेपीएससी में आने वाले तमाम अनियमितताओं को दूर किया जा सके। दैट इज़ द मेन एजेंडा ऑफ द स्टूडेंट। तो वो चाहते हैं कि इसका हल निकले और सभी लोग, सरकार और स्टूडेंट आपस में बात करें, एक डेलीगेशन मीट करे और इसका एक डेडलाइन सेट हो और इसका हल निकल जाए ताकि स्टूडेंट अपने घर जा सके, तैयारी कर सके और उनको ये भरोसा रहे कि भाई अगर कल हम तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे
तो हमारा सही रिजल्ट निकलेगा, सही रिजल्ट सही नौकरी मिलेगी, इनके परेशानियाँ दूर होंगी। एक मांग है यहाँ पे फेयर एग्जाम हो, हर मेरिट स्टूडेंट को एक फेयर मौका मिले। 2000 में जब झारखंड का निर्माण हुआ उस समय से 26 तक पर ईयर यूपीएससी का आपका पर हर साल का उसका एक चार्ट आता है कि किस एग्जाम किसका। यहाँ पे युवक डिग्री लेके तैयारी करे तो किसका करे। अगर किसी का नोटिफिकेशन निकलता भी है हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, फॉर्म भरते जो प्रोसेस फिलअप करते हैं, बाद में एग्जाम का पता चला कि पेपर बिक गया। मतलब यहाँ पे सर यहाँ पे झारखंड में हमारे माता पिता खुद किसान है, वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग किसानी खेती कि हम लोग को वो लोग अपना पेट काट के पढ़ने के लिए हम लोग रांची भेजे कि मेरा बच्चा आगे पढ़ लिख के कुछ करेगा। यहाँ पे हम लोग आए पूरा मेहनत की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम लेके उसका पता चल रहा है कि एग्जाम जो है पेपर ये हो गया। मतलब क्या कह रहे हैं आपके घर है? प्रॉपर एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं है सर यहाँ झारखंड में, और एग्ज़ाम में इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा है। जैसे अभी JSSC LDC का फॉर्म भराया था, ठीक है, और एग्ज़ाम का फॉर्म ही कैंसिल कर दिया गया सर अचानक से। अब देखिए हर कोई 100 रुपया दे के भरा था वो फॉर्म, अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसका फॉर्म भराएगा कि नहीं भराएगा उसका कोई आइडिया नहीं है। अब देखिए झारखंड में सरकारी नियुक्ति के 2 संस्था है, JPSC JSSC। आप इनका देख लीजिए 2026 ये करंट ईयर 2026, इनका 2000 से 2026 तक में कैलेंडर कितना ये हुआ जारी हुआ है। एग्जाम में तो सर जितना मैं जब से झारखंड रांची आया हूँ यहाँ पे मैंने हमेशा देखा है JPSC में हाई कोर्ट कोई कुछ कहीं लड़ रहा है, स्टूडेंट तैयारी करे या फिर वो केस लड़ते रहे। एक कैलेंडर जारी नहीं होने का आदमी का एज का रेस्ट्रिक्शन है, एज खत्म हो जाता है, एज खत्म होने पर वो तो डिग्री खत्म हो जाता है। मतलब हताश है सर। हम लोग बस सरकार से हम लोग किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सरकार से बस मांग रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हो। जो हकदार है, जो एक सुपर 30 का फिल्म में एक वाक्य था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। बस हम लोग चाहते हैं कि एक गरीब घर का भी बच्चा, क्योंकि लोकतंत्र है ना सर, 1947 में जो आज़ाद हुआ तो एक गरीब घर का बच्चा फिर मौका मिले। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह नाम है मेरा। राजेश कुमार सिंह नाम है मेरा। राजेश कुमार, कहाँ से हैं आप? हम सर यहाँ से 50 किलोमीटर मेरा गांव है, कुड़ू ब्लॉक पड़ता है, लेकिन हम यहीं पे रहकर तैयारी करते हैं। और सर एक बात और बताना एक चाहेंगे। मिनट, मैं आपसे बात करूंगा, लंबी बात करेंगे हम लोग। एक चीज़ आप जरूर नोटिस कीजिए, देश भर में आप किसी भी कोने में चले जाइए, किसी विधायक से बात करिए या सांसद से बात करिए या उनको देखिए, उनके दिवाली से पहले ही कैलेंडर छपने शुरू हो जाते हैं। हर जगह पर चौक चौराहे पर बोर्ड पोस्टर लगते हैं बड़े बड़े, सांसद जी को बधाई, ये बधाई, वो मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, विधायक को। लेकिन प्रॉपर जॉब के लिए कैलेंडर तैयार करने के लिए कोई भी सरकार तैयार नहीं है। प्रॉपर किस स्टेट के अंदर ये कहा जा सकता है कि नहीं वहाँ तो कम से कम 100% जॉब कैलेंडर है और वहाँ तो युवाओं के साथ में जो है वो पूरी तरह से न्याय हो रहा है। ये क्या आपको लग रहा है? आप तो सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं, लगातार दिन रात केवल झारखंड की बात नहीं बल्कि पूरे देश की बात करें, तो आपको लग रहा है कि कुछ वाकई देश में बदल रहा है और अब देश का युवा वो प्रॉपर जॉब की बात करेगा और जॉब की बात सरकार को भी करनी पड़ेगी, चाहे वो झारखंड की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे कहीं की भी हो? ऐसा है क्या, आपको महसूस हो रहा है? जी सर, अभी जो सोशल मीडिया जो आया है, इंटरनेट जो आया है, पहले सर ये इंटरनेट का प्रचलन सिर्फ गाँव ये शहर सब तक था, गाँव में उतना नहीं था। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया जो आया है उससे स्टूडेंट बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं, बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं। सर मैं मुद्दा से हट के 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। जैसे आपने कैलेंडर की बात बोला, जैसे किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ना पड़ता है, वो 5 साल में हर चुनाव होता है, 5 साल में उसका कैलेंडर है। हर राजनीतिक दल 2 साल 3 साल 1 साल पहले वो अपना तैयारी करता है। स्टूडेंट तैयारी करे तो करे क्या, कैलेंडर तो जारी ही नहीं हो रहा है। बहुत सारा मुद्दा सरकार बनाने के लिए आपके पास कैलेंडर है, 5 साल में आपका एग्जाम आपका वोट होता है। हमारे लिए कोई ये कैलेंडर जारी हर साल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप तो डिग्री जो है, आप जो जितना भी यहाँ पर लोग यहाँ पे हर साल डिग्री हो रहा है, हर साल स्टूडेंट ग्रेजुएशन कोई अपना MSc वगैरह करके पास हो रहा है, उस हिसाब से आप हर साल नियुक्ति कहाँ कर रहे हो? आप 2000 से लेकर 2026 तक, मैं एकदम दिल से बता रहा हूँ, कितने बच्चों को नौकरी यहाँ मिला है आप बता दीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे डिसाइड कीजिए कि कितने बच्चे यहाँ के यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं। आपको परसेंटेज बहुत मिनिमम मिलेगा सर, 0 पॉइंट में कुछ मिलेगा सर। बाकी बच्चे क्या करें सर? तो यानी ये जो घंटी बज रही है वो तमाम सरकारों के लिए है? तमाम सरकारों के लिए। हमें किसी सरकार से, हमें ना हेमंत सरकार से ये आपत्ति है, ना ही हमें बीजेपी से। हमें बस रिफॉर्म चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, रोजगार चाहिए, बस रोजगार चाहिए। जो हमें ना चाहिए, जो हकदार है, एक फेयर एग्जाम आप लो, उस एग्जाम में जो हकदार है उस मतलब टोटल फेयर करो। जो हकदार युवाओं के बीच में क्या बदलता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि आज का जो युवा है, जिसे जेनजी जनरेशन जो है बेसिकली, ये तो समझिए बहुत जागरूक जनरेशन है। इनके जनरेशन में सोशल मीडिया खड़ी हुई है, तो ये तो बहुत जागरूक जनरेशन है, अपने हक की लड़ रही है और चाहती है कि भाई जो हमारा फ्यूचर है, जो माँ बाप ने इतना आश्रय किया है,
तो वो इनको कामयाबी मिले, ये बेसिकली ये चाहते हैं। तो ये तो बहुत जागरूक जनरेशन है किसी भी मामले में। आप क्या करते हैं दोस्त? हम जेपीएससी का तैयारी करते हैं। हाँ 14 जेपीएससी का भी एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, और अच्छा खासा मार्क्स आया था। 135 क्वेश्चन मेरा राइट हुआ था, ठीक है। और देखें कि कुछ छात्र जो थे वो 120 में भी ले लिए गए हैं, कुछ 80 क्वेश्चन में भी ले लिए गए हैं, लेकिन हम लोग 130, 35, 40, 45, 50 तक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। पता नहीं सरकार वो लोग को कैसे सिलेक्शन ले रही है, हम लोग को क्यों नहीं ले रही है। हम लोग में क्या है, हम लोग में भी क्षमता है, उन लोग को 120 क्वेश्चन में ले रही है, हम लोग को 100। पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं है। अदर स्टेट एग्जाम से हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहता, फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ अभी 26 साल होने चले हैं, 25 साल होने चले हैं झारखंड को लेके। अभी 14th जेपीएससी 14वीं जेपीएससी तक क्लियर नहीं की है सरकार। और अदर स्टेट जैसे बिहार का, वहाँ 73वीं बीपीएससी की एग्जाम होने वाली है, जबकि झारखंड की सबसे बड़ी आयोग है जेपीएससी। कोई भी राज्य की सबसे बड़ी आयोग होती है, ठीक है। आर्टिकल 315 में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपको कितनी उम्मीद है? हमको उम्मीद है कि सरकार फेयर तरीके से सीबीआई जांच करवाए। हमको सीआईडी पर भरोसा थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक है। आप सीबीआई को सौंपिए, सीबीआई प्रॉपर तरीके से जांच करेगी, ठीक है। जो चोरी निकलेगा, टीडीपीएल जो ये थे, ना जाने कितने अभय तिवारी घुसे होंगे आयोग में। अभय तिवारी, एक अभय तिवारी नहीं होगा, अभी एक अभय तिवारी पकड़ा है, ना जाने कितने अभय तिवारी होंगे इसे, जो प्रीवियस में भी एग्जाम दिए। गाय पे निबंध नहीं लिखने आता, वो जेपीएससी में अधिकारी बन के बैठे हैं। कैसे अधिकारी बन के बैठे हैं? एप्लीकेशन नहीं लिखने आता, वो एसओ बन के बैठे हैं। कैसे एसओ बन के बैठे हैं? वही पूछना चाहते हैं सरकार की, जो क्षमता है उसको क्यों नहीं मिलता है, अक्षम लोगों को क्यों मिल जा रहा है यहाँ पे? सर आप बताओ, जो व्यक्ति घूस दे के पैसा दे के नियुक्त होगा, है ना, उसका जो पोस्ट का काम है, आप डेवलपमेंट के लिए नियुक्त हो रहे हो, आप घूस दे के ही नियुक्त हो रहे हो। अब डेवलप क्या करोगे? आप तो वहाँ पे बैठ के आप घूस लोगे पूरा। सर यहाँ पे बीजेपी से भी मतलब नहीं है, ना ही जेएमएम से, इसलिए मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब। हाँ रोजगार से, क्योंकि 2000 से लेके 2026 तक बीजेपी गवर्नमेंट भी हमने देखा, हमारे ये हेमंत सरकार का भी गवर्नमेंट हमने देखा, बीजेपी सरकार में जो जेपीएससी एग्जाम है उसमें भी हाईकोर्ट वगैरह हुआ है। हमें किसी गवर्नमेंट से, मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ सर, किसी से कोई विरोध नहीं है, बस आप एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म कर दो। राजा का बेटा राजा ना बने, राजा वही बने जो हकदार हो सर। देखिए, ये ऐसा नहीं कि कोई मंच पर या कोई आधिकारिक तौर पर जो है इस प्रोटेस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, ये अपना हेलमेट जो पकड़े हुए हैं। और मेरी आदत यही है कि मैं ऐसे ही चलते चलते और अनजान फेस से जो बात करने की कोशिश करता हूँ, और उसी से आप उसी से जो है वो आपको समझ में आएगा कि कोई प्रोटेस्ट जो है वो कितना गहरा हो चुका है। अगर हम एक लड़के के अंदर, एक अभ्यर्थी में अगर इतना स्पार्क है, तो फिर आप ये सोचिए कि ये छोटी मोटी चिंगारी है या फिर ये बहुत एक तरीके से शोले हैं जो बस धधकने का इंतजार एक तरीके से यहाँ पर है। आपका क्या? मैं स्कूल की टीचर हूँ, 45 ईयर्स रही हूँ। मैं इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ यहाँ पर। क्या नाम है आपका? कहाँ से नीता पांडे नाम हुआ मेरा। कहाँ से आया? रांची में ही रहती हूँ। मैं बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आई। क्या कहेंगे आप? क्या कहूँगी, मैं ये कह रही हूँ, मैं इन लोग के साथ हूँ, खड़ी हूँ इन लोग के साथ। ये लोग जो कर रहे हैं, मैं इन लोग के साथ खड़ी हूँ हमेशा। एक टीचर हूँ, मेरा भी बच्चा हो सकता है इसमें हो कहीं पर, लेकिन मैं सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। 45 ईयर्स मैं टीचिंग में रही हूँ, अभी रिटायर कर रही हूँ। ऐसा क्या लग रहा है जो बदला है, जो यहाँ पर युवाओं में आप फील कर रही हैं, या आप क्या ऐसा फील करके आई जो आप यहाँ तक पहुँच गई? मतलब मुझे लगा कि हो सकता है मेरा बच्चा भी होता जेपीएससी में, है ना। कितने लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिली है जेपीएससी, और जो बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं उसमें मैं, ये बच्चे जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। ये भी मेरे साथ हैं, ये भी स्कूल टीचर हाँ, ये भी स्कूल के टीचर। हम लोग रिटायर हो गए, लेकिन ये बच्चों का तकलीफ देखते हुए हम लोग आज आके खड़े हुए हैं साथ। आप भी टीचर? हम मजदूर आदमी हैं, बच्चे के तकलीफ देख के आए हैं। और परीक्षा और नौकरी तो दूर है कि यहाँ ब्लॉक से लेकर चाहे मोटेशन का काम हो, चाहे जाति आवासीय का कोई भी है, बिना पैसा का काम नहीं होता झारखंड सरकार में। हाँ, यहाँ सीधेआम बेचा जा रहा है, हर काम कैटरिंग सेटिंग से होता है, पैसा होता है, बाबुओं लोग कहता है, जिसका पहुँच है उसका, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, मजदूर को कहीं कोई स्थान नहीं मिलता है। सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर झारखंड सरकार जानती है कि निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीका से एग्जाम हुआ है, तो सीबीआई जांच से डर क्यों रही है? उनके हाथ क्यों कांप रहे हैं सीबीआई जांच करवाने से?
अगर आप बहुत निष्पक्ष एग्जाम करवाए हैं तो सीबीआई जज करवा दीजिए, बच्चे पूरा खुश हो जाएंगे। ये नहीं बोल रहे बच्चे कि हम नाराज रहेंगे, बच्चे तुरंत खुश हो जाएंगे। सीबीआई जज का मांग दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप डर क्यों रहे हैं? आप सर, एक मिनट सर, 8, 9, 10th क्लास के जो गरीब बच्चे हैं उन्हें आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, ई कल्याण नहीं मिल पा रहा है। उन छात्रों का दर्द आप समझिए सर। लेकिन सरकार को अगर विधायक का आवास बनाना है तो 1 साल में आवास बन के रेडी हो जा रहा है। लोग अपना देख रहे हैं। राजा का बेटा पहले जैसे राजा बनता था वैसे मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना है, तो उन बच्चों का दर्द क्या समझेंगे, उन गरीबों का दर्द क्या समझेंगे सर, जो हम लोगों पे बीत रहा है। बच्चों का केवल डिमांड ये है कि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराया जाए और अच्छे तरीके से परीक्षा कराया जाए, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? पलामू। कितनी दूर है यहाँ से? लगभग 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। तो आज पहली बार आए हैं या पहले आते रहे? 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गए। तो आप क्या देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में? बस जो मेरा डिमांड है उस पर, जो मेरा डिमांड है उस पर हम अटल है। क्या फील कर रहे हैं आप यहाँ पे? क्या आपको लग रहा है यहाँ आकर के, आपको लग रहा है कि वाकई कुछ बदलेगा? हाँ, जरूर बदलेगा। हमको अपने आप पर विश्वास है, और हम लोग जितने भी यहाँ के झारखंड के युवा हैं, हम लोग सब एक साथ और एक मूल मंत्र लेकर आए हुए हैं कि झारखंड सीजीएल रद्द मतलब रद्द। बस झारखंड सीजीएल रद्द मतलब रद्द। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे थे सर? हमें कहना है कि आज 12-13 दिन से हम देख रहे थे, पर सर एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, पर सर आज लगा कि नहीं, जाना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे जितने हैं मेरे भाई हैं और इन लोगों का मांग भी जायज़ है। हम छुट्टी कर लिए? हाँ, हम छुट्टी कर लिए सर। हमें बाइक लेके आए? हाँ, बाइक लेके आए सर। कितनी दूर से आए हैं? हम सर रातू रोड में रहते हैं। एक्चुअली सर पलामू से बिलोंग करता हूँ, पर यहीं पे रह के काम धंधा करता हूँ। पर इनके रीजन में सर ना लॉ एंड ऑर्डर सही है, ना कोई कार्यभार सही हो पा रहा है, और बच्चों के प्रति इनका जो है जरा सा भी रवैया अच्छा नहीं है। इनको मान के चलिए कि आज के डेट में हर मंत्री को नज़र आता है कि फॉर्च्यूनर दे दिया जाए, पर इनको ये नहीं होता है कि कम से कम एम्बुलेंस जो है उसका स्थिति अच्छा हो, या फॉर्च्यूनर के। अरे नेता मंत्री को तो सैलरी मिलता है, उन लोगों को पैसा मिलता है, चल सकते हैं, पर गरीब के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप उनके लिए क्यों नहीं एम्बुलेंस अथी करते हैं? ना स्वास्थ्य अच्छा है, ना ब्लॉक का काम अच्छा है, ना प्रशासन अच्छा है, ना किसी प्रकार का कोई अथी नहीं है। अगर यहाँ पे हेमंत सोरेन का बेटा कभी नहीं आएंगे। अभी जो छात्र है, जो पिता पढ़ाता है, अपने भूखा रहता है पर अपने बच्चे और भविष्य के लिए पढ़ाता है, उस पिता पर आज क्या बीत रहा है? वो सोच रहा है कि हम खुद नहीं खाएं, अपने बच्चे को पढ़ाएं, पेपर लीक हो जाता है सर, आँख का रोशनी चल जाता है बच्चे लोगों को पढ़ते पढ़ते। पर उनको एक उम्मीद रहता है कि आज नहीं तो कल अच्छा होगा, और नेता लोग यही करते हैं कि बस पेपर लीक तो कभी ये तो, क्योंकि उनका अपना बच्चा नहीं है, अपना अथी नहीं है। और सर हम भी नाराज हैं उनसे, और इन लोगों का जो मांग है वो जायज़ है, देना चाहिए। अगर आप अच्छे हैं, अगर मन आपका साफ छवि है, तो जो कंपनी आपका एग्जाम कर जब ब्लैक लिस्टेड है तो फिर आप उनसे क्यों करवाएं? सरकार को आके बोलना चाहिए कि ठीक है, उसको हम जो दिए हैं टेंडर उसको रद्द करते हैं, और फिर से एग्जाम इन लोगों का जो मांग है वो सर करवाना चाहिए, बच्चों का मांगना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं रांची से हूँ। अच्छा, रांची से ही हूँ। क्या करते हैं? तैयारी करता हूँ जेपीएससी जेएसएससी की। इस बार जेएसएससी में प्रीलिम्स निकाला, मेंस लिखना था, स्थगित हो गया। पिछले बार भी मेंस दिया था, कुछ मार्क्स से रह गया। तो यही सिलसिला चल रहा है, हमारा उम्र निकलते जा रहा है, वो कंस्ट्रक्टिव कुछ रहा नहीं है, बस एग्जाम पे एग्जाम, और उसको सेटिंग से ये लोग बेच देते हैं। 60% 70% यहाँ विदाउट मेरिट निकल जाता है सीट, सब बेच देते हैं ये लोग, कुछ एजेंसी के माध्यम से, कुछ मेंबर के रिलेटिव के। क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए कि सारे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, टाइम बाउंड एग्जाम लेना चाहिए, क्लियर मार्किंग। इवन सर जैसे जब हम छोटे थे तो मेरे दादाजी कहते थे कि आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, केवल अपने पिताजी को देखो और उनके जैसा बन जाओ, तो मैं मानूंगा कि तुम सफल हो गए। ठीक उसी की तरह हम सारे छात्र इनको बस ये बोलना चाहते हैं कि आप बिहार को देखिए, यूपी को देखिए, बीपीएससी और यूपी पीसीएस, केवल आप उनके जैसा भी एग्जाम लेने लगेंगे ना तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा सर। वहाँ एग्ज़ाम होता है, 1 हफ्ते के अंदर OMR ऑनलाइन आ जाता है। जो बच्चे मेंस लिखते हैं, जैसे ही पेपर चेक होता है 1 महीने के अंदर सारा पेपर, जैसे इस बार 8000 बच्चों ने मेंस लिखा था, 8000 बच्चों का कॉपी ऑनलाइन कर दिया गया। यहाँ हम RTI डालते हैं,
आरटीआई के बाद फिर आरटीआई डालते हैं कि क्यों नहीं दिखा रहे हो कॉपी, फिर भी ये कॉपी नहीं दिखा पाते हैं सर। और वहाँ सब ऑनलाइन है, हमें मांगना भी नहीं पड़ता है। हम रांची में बैठ के बीपीएससी का अगर मतलब वहाँ मेंस लिखे, मुझे यहाँ कॉपी मेरे टैबलेट में मिल जाएगा, बट यहाँ हम मांगते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। आरटीआई पे आरटीआई, बट कॉपी नहीं मिलेगा। यहाँ पे बच्चे को पता है कि यहाँ पे सीट बिकता है। यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे हर पेपर में इरेगुलरिटीज आते हैं और पेपर लीक्स होते हैं। 10th-12th में भी सेम हुआ, अभी जेपीएससी में भी सेम हुआ। ये इरेगुलरिटीज पेपर लीक कब बंद होगा सर? मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, राहुल गांधी नेशनल लीडर है, लोग उनको सीरियसली क्यों लेंगे? कल तक वो नीट के बच्चों के लिए खड़े थे, उनके लिए न्याय की मांग कर रहे थे। आज उन्हीं के प्रदेश में जहां उनका कॉलिशन गवर्नमेंट है, यहाँ भी सेम चीज हुआ है सर, पेपर लीक इरेगुलरिटीज। एक ट्वीट तक नहीं किया सर। साथ देना बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट तो करते। और ये दोहरे चरित्र के वजह से सर कोई भी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता। कुछ लोग कह रहे थे सर कि राज्य सरकार से हम ये सारा डिमांड क्यों करें? अरे भाई, यहाँ पे उनकी सरकार है, हम उन्हीं से डिमांड करेंगे, बहुत लोग कह रहे थे सर। और सर दूसरी बात है कि जब पता था कि जो कंपनी को आप टेंडर दे रहे हैं वो यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, आपने यहाँ पे उस कंपनी को क्यों दिया टेंडर? वो आपको पता है सर, 80 से 84 बच्चे हरियाणा के उनका सिलेक्शन हुआ है, एक साथ जिनको झारखंड जीके का ABCD नहीं पता है सर, वो 84। क्या आपको लग रहा है कि ये जो आप हैं, देश का जो जेन जी है, युवा है, वो हर किसी को जो है वो झकझोर पाएगा, सवाल पूछ पाएगा? जैसे आप राहुल, एक मिनट, यस सर, मैं भी राहुल गांधी को आप बोल रहे हैं, क्या सब इतनी क्रांति, इतनी जागृति अब सब में आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो या अभी JMM की कांग्रेस की गवर्नमेंट है या उधर जो है वो विजय थेलापति की गवर्नमेंट है, सबको बोल पाएंगे? प्रॉब्लम हमसे ये राइज होता है, हम जेनजी सर अपने क्राइटेरिया में ही बहुत हिपोक्रेट है सर। कैसे आपको बताते हैं सर, कल चूंकि रील्स बन रहा था, मीम्स बन रहा था, नेशनल लेवल का आंदोलन था, तो सब सपोर्ट कर रहे थे, सब वीडियोस बना रहे थे। झारखंड में भी सेम चीज हो रहा है, वही जेनजी है, वही बच्चे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा है सर। क्योंकि जेनजी सर सबसे पहले अगर कुछ होता है वो है मैनिपुलेट, क्योंकि वो सर आज के डेट में इंस्टाग्राम रील्स में खो गया है। तो रियल जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है हमारा सर, जो हमारा डिमांड है, बहुत जेन्युइन है। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है सर, कहीं भी आपने देखा कि यहाँ पे एक भी तरह का अभद्र टिप्पणी हुआ? कोई भी गलत नारा लग रहा है, कोई भी रिलीजियस नारा लग रहा है, कोई गाली ग्लोज दे रहा है? नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि ये रियल स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। हमको किसी का सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन जो मेरे जेन्युइन कंसर्न है, जो प्रॉब्लम है, सरकार उनको रिजॉल्व करे। हम इस्तीफे की डिमांड नहीं कर रहे सर, हम प्रॉब्लम में सुधार की बातें कर रहे हैं। सिस्टम सुधरेगा सर तो ऑलरेडी सर बच्चे खुश रहेंगे। एक बात और है सर, यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में कभी भी पेपर लीक नहीं होते। हर बार जेपीएससी, नीट, ये सब के पेपर लीक क्यों होते हैं? उसका एक बहुत बड़ा समाधान हो सकता है सर कि सबको ऑनलाइन कर दो। अगर पेपर ऑनलाइन हो जाएगा सर, पेपर जो ऑफलाइन पेपर होता था, जो यहाँ से यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट होता था, वो नहीं होगा, तो ऑलरेडी सर पेपर लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। तो अगर पेपर ऑनलाइन हो जाता है सर, तो बच्चों का शायद भविष्य अच्छा हो जाए सर। ये मैं एक सारी बातचीत के जरिए मैं एक चीज़ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या सच में देश में इतनी इस वक्त में क्रांति है कि चाहे वो किसी की भी सरकारें हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, XYZ कोई भी हो, क्या सबको मतलब अब कम से कम जो है वो रोजगार के मुद्दे पर काम करना पड़ेगा या फिर सरकारों को लोग चलता करेंगे? सर बात क्रांति की नहीं है, बात न्याय की है सर। क्रांति तो जंतर मंतर पे भी हो रहा था सर, लेकिन आज वही लोग हम लोगों का साथ छोड़ दिए हैं सर। वही अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको किसका सपोर्ट था? हम जेनजीज का। आज उन्होंने हमें डिसऑन कर दिया है सर। उन्होंने वो वीडियोज वगैरह सर कितने दिनों बाद सर लास्ट 20 डेज मांग चुकी, कल वहाँ पे सवाल किया गया सर, वो हर जवाब में यही कहते आए गए कि हमको टाइफाइड है, हम नहीं निकल सकते। कल वो रात में है सो अभिजीत रांका के साथ है सो पार्टी कर रहे थे सर। तो ये सब जो दोगला चरित्र है सर, उसके वजह से हम स्टूडेंट को सफर करना पड़ता है। आपको पता है सर, जेनजी पे लोग आज हंस रहे हैं कि भाई झारखंड में तुम कहाँ हो, कहाँ गायब हो गए। वहाँ सर गाली गलौज चल रहा था, यहाँ शांतिपूर्ण माहौल है। ये प्रोटेस्ट है, हमें बस न्याय मिल जाए सर, हम और कुछ नहीं चाहते। जवाबदेही सबकी हो, चाहे वो प्रदर्शनकारी है, चाहे वो सरकार है, जवाबदेही सबकी हो, आप ये कह रहे हैं? सर सरकार को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, और हमेशा सर ऐसे उनको डिसीजंस लेने होंगे जिसकी वजह से
क्या सर? हर स्टेट में हो ऐसा? हर स्टेट में सर। अगर मैं अभी कोई बात कर रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ, इस तरीके के अर्जेंट डिसीजंस की बात कर रहा हूँ, हर स्टेट में लागू हो सर। सेंट्रल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल, हर जगह सर। सर यहाँ बात सरकार की नहीं हो रही है, यहाँ बात स्टूडेंट के साथ हो रहे अन्याय की बात हो रही है। यही मैसेज जरूरी है कि खांचे में बैठ करके ना हो। यस सर। सर बहुत दुख लगता है कि जब जंतर मंतर पे लाठीचार्ज होता है तो राहुल गांधी बहुत बोलते हैं, ट्वीट करते हैं। अपने ही प्रदेश में सर केरल में वो लाठी चलवाते हैं, कर्नाटका में लाठी चलवाते हैं, हिमाचल में लाठी चलवाते हैं। सारे एग्जांपल कांग्रेस वाले दे रहे हैं, लोग कहेंगे कि नहीं आप बीजेपी के सर सर उसका एक रीजन है सर, उसका एक रीजन है। हम झारखंड प्रदेश में खड़े हैं सर, वो बच्चों के न्याय की मांगे कर रहे थे सर, वो नीट में बच्चों के साथ खड़े थे जंतर मंतर में, यहाँ भी छात्र हैं सर, तो उनकी वजह से पर यहाँ उनकी कॉलिशन गवर्नमेंट है ना सर। हम कांग्रेस के गठबंधन है, यस सर, वहाँ बीजेपी की है। हम सवाल किससे करेंगे सर? यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो JSSC और JPSC का हो रहा है सर। झारखंड के बच्चों की बातें हो रही है तो हम झारखंड सरकार से सवाल उठाएंगे ना सर। सर कल उधर और बहुत वाजिब सवाल है उधर के लिए सर, सेम चीज वो भी अकाउंटेबल हो। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया ना सर, यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर क्यों इस्तीफा नहीं देगा? पर हम इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे क्योंकि समाधान इस्तीफे में नहीं है। क्या सर? सर लाठीचार्ज से क्या हो जाता है सर? माहौल खराब होता है, बच्चों के मन में और गन भी होता चली है सर, पैलेट गन चली, गोली भी चल रही थी सर, लाठी दोनों तरफ से चल रहा था सर। सर वहाँ पे सर उस प्रोटेस्ट में हर कोई स्टूडेंट नहीं था सर, क्योंकि वहाँ गाली गलौज हो रहा था। अगर वो प्रोटेस्ट बच्चों का था और बच्चे गाली दे रहे हैं सर, सुनिए जी ना सर, कल बच्चे गाली दे रहे हैं तो हटाने की कोशिश की गई। कल प्रोटेस्ट को ना आपसे हटाने की कोशिश करी गई। कल कैसे? जैसे बताइए। कल जैसे हमारे राज्य के जो हेमंत सोरेन जी है मुख्यमंत्री, कल उन्होंने अपने 2 ऑफिसर को भेजा यहाँ पे और बोला कि आप यहाँ से 5 स्टूडेंट को हमारे पास भेजिए, हम एक कमरे में बात करेंगे। सर यहाँ पे 5 स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं ना सर, आपको फेस टू फेस बात करना होगा सर। जहाँ आंदोलन हो रहा है वहाँ पे आके बात करेंगे ना सर। जब भी इलेक्शन होता है तो आप अपना मंच लगाते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं और आपको सुनते हैं। सर आपको भी यहाँ पे आना होगा, हमारी बातों को, हमारी मांगों को सुनना होगा सर। आप अपने राज्य के छात्र के बच्चों से बात तक करना नहीं पसंद कर रहे। चलिए सर, आप अमीर है, हम लोग गरीब है, आप ऊपर ही बैठिएगा, हम लोग नीचे बैठेंगे और बैठ के ही बात किया जाएगा। सर क्या हमारा वैल्यू नहीं है? सरकार आप हम सुनिए ना भैया, आप मतलब आप कम्युनिकेशन का पूरा 1-to-1 जो है वो सबके साथ में बातचीत होना चाहिए ना सर। हम अपना हक मांग रहे हैं ना सर, आप यहाँ पे आइए, हमसे बात करिए। अगर आपसे गलती आपसे हुई है और आप उल्टा हम ही लोग को बुला रहे हैं। अगर आप में मगर हिम्मत हो ना तो आप यहाँ पे नंगे पैर आइए और आके यहाँ के स्टूडेंट से बात। सर आप नहीं राज्य के बच्चों से बात करने में इतना डर है सर। ऐसा है कि ये जो जेनजी प्रोटेस्ट है बेसिकली आप देख रहे हैं कि सबका अलग अलग क्या कहते हैं अपने ओपिनियन है। किसी मैटर पे कोई कह राहुल गांधी का इस्तीफा को सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं किया, ये इनका बेसिकली अपना जो एक दुख है ना वो व्यक्त कर रहे हैं उस तरह से। लेकिन जो स्टूडेंट के लोग हैं जो बेसिकली उनका जो मांग है वो क्लियर था, JPSC का निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी सजा दिया जाए और बेसिकली एक ऐसा न्याय व्यवस्था बनाया जाए जिसमें आगे कोई लीक ना हो। इसी बात इनकी फ्रस्ट्रेशन पर मैं एक शेयर कहता हूँ कि गम अपने मुकद्दर का अंधेरा नहीं होता, गम अपने मुकद्दर का अंधेरा नहीं होता, सूरज तो निकलता है सवेरा नहीं होता, उस पेड़ के साये में सुकून किसको मिलेगा जिस पेड़ पे चिड़ियों का बसेरा नहीं होता। सर एक सवाल और था सर, मेरा एक सवाल था सर, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, आज़ादी के नारे लगे और कुछ ऐसे भी लोग आए थे जो भारत तेरे टुकड़े हो क्या नारे लगाते हैं, जैसे अरुंधति रॉय जो नारे लगाए वहाँ पे, नारे वहाँ नहीं जो नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े हो, वो वैसे लोग भी वहाँ पर आए थे। तब वहाँ पर 100 मेन स्ट्रीम नारे लगाए सर JNU में सर 2011 की बात है। यस सर, वीडियो है सर, मेरा मुद्दा वो नहीं है सर। मुद्दा नहीं यार, देखो यार, या तो आप बात बोलो तो आपके पास में कुछ होना चाहिए। सर 2011 का वीडियो है सर। नहीं, उनका कोई वीडियो नहीं है। मैं पत्रकार हूँ, मैं अपने चैनल पे गलत बात नहीं जानता सर। मुद्दा वो भी नहीं है सर। नहीं, अब आप बात बोलो, मैं आपको माइक दे रहा हूँ, आप खुद पकड़ करके बोलो, लेकिन ऐसी बात मत बोलो जो बात है ही नहीं। ठीक है चलिए सर। मुद्दा दूसरा, आप ये बात आप किसी का नाम लेकर के बोल रहे हैं और उसने बोला ही नहीं, जबरदस्ती आप उसको लेबल एक्सेप्टेबल है सर। पर मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है सर? जंतर मंतर पे 100 मेन स्ट्रीम मीडिया प्लस 100 मेन स्ट्रीम मीडिया से प्लस मीडिया थी। यहाँ पर आप कितने लोगों को देख रहे हो जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए? सिर्फ ये झारखंड है इसलिए, या यहाँ पर वैसे नारे नहीं लग रहे हैं? और कुछ कहना है सर? देखिए एक्चुअली में जो हमारा मुद्दा है ना वो है शिक्षा का, और शिक्षा हमारे झारखंड में ना कमजोर किया जा रहा है जबरदस्ती से। अब देखिए शिक्षा को महंगा कर दिया है, ठीक है, या तो गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाए या तो पेपर लीक करवा दो, किसी भी तरह शिक्षा उन लोगों को नहीं दिया जाए। क्यों नहीं दिया जा रहा पता है?
अगर शिक्षा अगर लोगों के अंदर में आ जाएगी, लोग अगर जानकार हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि इन चीज़ें से लोग जागरूक होंगे, हम लोग से सवाल करेंगे, हम लोग से पूछताछ करेंगे। आखिर झारखंड में जो इतने फालतू की चीज़ें हो रही है ना, इतनी सारी चोरियाँ हो रही है, अगर मैं गिनती करवाने जाऊँ तो एक से एक है। एक तो कोयला चोरी, बालू चोरी, हर एक चीज़ में माफिया बैठा। तो शिक्षा माफिया भी आ गया है। और वो कैसे हो रहा? अब बता रहे हैं हम आपको, अब लोगों को शिक्षा इसलिए नहीं दिया जा रहा कि लोग उनसे सवाल करेंगे। लोग अगर जागरूक ना हो जाएंगे जी तो पूछेंगे ना, और उसी चीज तो चाहिए चाहिए। हाँ, और मैं आप किसी भी स्टेट में घूमे हैं और मेरी उन तमाम भारत के हर एक वासियों से विनती है कि आप लोग हमेशा सवाल करिए, क्योंकि सवाल करने से ना हल निकलता है और निकलेगा ही। सवाल करने से सुधार होता है और सवाल जरूर करिए। आप किसी भी स्टेट में घूमे होंगे, वहाँ पे आपको सीट ब्रोकर मिला होगा कभी? बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे करप्शन है। यहाँ पे ना हर जगह आपको सीट ब्रोकर मिलेगा, बेचने वाला। हमको खुद ही मिला 3-4 हम लोग बोलते सर रेट बता दीजिए, हम लोग पैसा पेमेंट कर देंगे। जो इतने कॉलेज और संस्थान कुल मिलाकर के ये खतरे की घंटी है। इसको कोई सुन रहा है तो अच्छा है, नहीं सुन रहा है तो जब ये पूरे स्पीड में, पूरे वॉल्यूम में बजेगी तब सुनाई देगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और लगातार हम यहाँ पर हैं, जो कुछ यहाँ है उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जैसा बोलता है मैं उसको वैसा ही आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ये सच्चाई है कि कुछ लोग अपने तरीके से बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो रील बनवाने के लिए बोलते हैं, अपने अपने तरीके से बोलते हैं। बहरहाल मेरा काम ये है कि मैं यहाँ जब हूँ, यहाँ जो कुछ है वो कैसा है, किस तरीके का है, वो आप सोचिए, देखिए, चेक कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।